और वायु भी और हनुमान, ये दोनों मिल करके वो एक श्री मध्वाचार्य हुए। बोले तीसरा संप्रदाय, बोले कौन सा संप्रदाय? बोले रुद्र, लसी ठाकुर है, परम वैष्णव शंकर जी। वहां से एक संप्रदाय चला है जिसमें विष्णु स्वामी आए। चौथा संप्रदाय है कहते ये सनक संप्रदाय, कहते जो ब्रह्मा जी का जो सर्वप्रथम सृष्टि में सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। इन्होंने एक संप्रदाय को प्रवर्तन किया है जिसमें आचार्य बने, जिसने आगे ये धर्म को चलाया श्री निम्बादित्य, निम्बार का आचार्य चलाया। इसलिए चार वैष्णव संप्रदाय, इसलिए इसका नाम है संप्रदाय। बोले संप्रदाय मतलब, बोले संप्रदाय का मतलब होता है सम्यक रूप में जो भगवान को प्रदान करे। कोई क्या कहते ना, अरे भक्ति करना तो भक्ति करना भगवान की, इसे संप्रदाय का चक्कर में क्यों पड़ते हो? भगवान को पुकारने के लिए इसका चक्कर में क्यों पड़ते हो? करना तो आप भक्ति करो, इस चक्कर में पड़ते हो नहीं। ये भगवान स्वयं कहते हैं अगर तुम मेरे पास में आना चाहते हो क्या करोगे? ये चारों में कोई एक संप्रदाय को तुम्हें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तुम मेरे पास में आ सकते, नहीं तो मेरे पास नहीं पहुंच सकते, भले जो तुम कुछ कर ले। इसलिए कहते मंत्र हस्ते, जो मंत्रा वो सबके सब निष्फल हो जाएगा। अभी प्रश्न है बोले क्यों ऐसे का, इसका कारण क्या है? ये संप्रदाय स्वीकार करने का क्या कारण है? अपने आप जब नहीं कर सकते, ये संप्रदाय का चक्कर में क्यों पड़ने का जरूरत? जैसे हमारा जो संप्रदाय है ये ब्रह्ममाधव गौड़ संप्रदाय। बोले ये संप्रदाय कहाँ से आया? जैसे आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हो, गोपाल मंत्र जप करते हो, ये मंत्र आया कहाँ से? ब्रह्मा जी। बोले जिस समय ये जगत का सृष्टि से पहले जब भगवान जगत को सृष्टि करना चाहते थे, उनकी नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जन्म। जब ब्रह्मा जन्म हुए चार तरफ में पानी पानी देखा, बोले भैया मेरी सृष्टि कहाँ से हुई, मेरा जन्म कहाँ से हुआ? फिर उन्हें कमल नाड़ में उन्होंने ढूंढ कर 1000 साल तो ढूंढ रहे, मिलाई। फिर वो ऊपर गए, जो ऊपर गए फिर उन्होंने व्यंजन वर्ण का 2 अक्षर सुने, बोले 16वां और 21वां। कौन सा? त और प। मतलब भगवान बोले तुम तपस्या करो। जब तपस्या ब्रह्मा जी ने की फिर भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रदान, क्या प्रदान किया? बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सह रहस्यच्च तदगच्च ज्ञानम गदितमय। ठाकुर जी स्वयं कहते ब्रह्मा जी मैं तुमको विज्ञान को साथ में ज्ञान को तुम्हें प्रदान, मेरी कृपा से तुम ये ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए भगवान कृष्ण ने बंसी ध्वनि से, जो गोपाल मंत्र जप कर रहे हो, ये बंसी ध्वनि से भगवान कृष्ण किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया। फिर ब्रह्मा जी इसी मंत्र को जप करके ये जगत को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। हे बच्चों ठीक से ध्यान, इसको बाद में पूछूंगा तुम लोगों ने क्या सुना, ये संप्रदाय क्या है, इसका क्या, ठीक है? देखो कौन बोल रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने गोपाल मंत्र दिए। फिर ब्रह्मा जी ये गोपाल मंत्र को जप करते करते ये जो विश्व ब्रह्मांड उन्होंने सृष्टि किया। सृष्टि करके फिर ब्रह्मा जी ये मंत्र किसको प्रदान किए? बोले श्री नारद जी को दिए। फिर नारद जी ये मंत्र किसको दिए? बोले श्री व्यासदेव जी को। व्यासदेव को दिए। फिर व्यासदेव किसको दिए? मध्वाचार्य को दिए। ऐसे करते 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 ये सत्ययुग से ठाकुर ने जो मंत्र दिया है वही मंत्र गुरु परंपरा, वो गुरु उसको दिया, वो गुरु उस शिष्य को दिया, वो गुरु उसी शिष्य को दिया है। फिर ये महाप्रभु और उनका गुरु तक इस मंत्र वहां तक आया। फिर उनको गुरु महाप्रभु के पास में आया। फिर महाप्रभु ने किसको दिया? फिर रूप गोस्वामी सनातन इनको दिया। फिर जीव गोस्वामी के पास में आए। फिर ऐसे करते करते शिष्य परंपरा में धीरे 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 ये जो मंत्र तुम्हें मिला है, कहाँ से मिला? जो मंत्र ठाकुर जी से मिला था, भगवान से मिला था, है भगवान से मिला था। इसलिए अगर आप कोई सही लाइन में खड़े हो गए ना, एक ना एक दिन का नंबर आ ही जाएगा। अगर तुम बे लाइन में खड़े हो गए, जो लाइन कह गई, जो सही लाइन में अगर खड़े रहोगे ना, फिर तो जिंदगी भर खड़े रह जाओगे, तुम्हारे कभी नंबर आने वाले नहीं, फिर तो नंबर ही तुम्हारे नहीं आए। इसलिए लाइन हमारे सही होनी चाहिए।
इसलिए यहाँ पर कहते ये जो 4 संप्रदाय हैं, ये 4 संप्रदाय का जो मंत्र ये ठाकुर जी ने ही अपना शिष्यों को प्रदान करते हैं। फिर वो शिष्य परंपरा के माध्यम से वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको, वो शिष्य उसको करते 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 धीरे 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 वो मंत्र यहाँ तक आया है। इसलिए फिर तो इसको तरह भगवत प्राप्ति हो। अगर शिष्य परंपरा है नहीं, वही पड़ जाता, अपने आप कहीं से निकल गए अपने आप कहीं नाम बना दिया, अपने आप इधर संप्रदाय बना दिया है। सो हम शांति और ब्रह्म कुमारी और अलग-अलग जो तरह-तरह का जो ये है, उसको पूछ लो तेरे गुरु जी कौन है, तुम्हारे जी बता देगा, तुम्हारे गुरु जी कौन है, कुछ बीच में कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं। एक दो होगा, कोई इसने बोल दिया उसका कुछ नहीं, वो अपने आप कहीं से निकलेंगे। लेकिन अगर हमें पूछा जाएगा भैया तुम्हारे गुरु जी कौन, बोले ये हमारे गुरु जी, उनको पूछेगा गुरु, बोले उनका गुरु जी है, बोले उनका गुरु जी, बोले उनका गुरु जी है, बोले उनका गुरु जी। देखोगे आप धीरे लाइव करते करते देखोगे उसी तरह भगवान कृष्ण के पास गया। ये भगवान ने ये ज्ञान प्रदान की और ये गुरु परंपरा माध्यम से ज्ञान यहाँ तक पहुंचे। अगर प्रॉपर लाइन में आओगे ना, एक दिन नंबर लग ही जाएगा तुम्हारी, एक दिन ठाकुर में मिल जाएंगे। इसलिए हमें जो भक्ति है शुद्ध वैष्णव संप्रदाय, इसलिए इसका नाम है क्या है, ब्रह्म संप्रदाय। संप्रदाय मतलब क्या, सम्यक रूप में मतलब प्रदान करना, तो ठीक रूप में हमें जो दान मतलब होता है दान, तो सम्यक रूप में ठीक में हमें जो भगवान को दे, हमें जो ठीक रूप में ठाकुर जी को दे, इसलिए इसका नाम है संप्रदाय है। इसलिए हमारे जो संप्रदाय श्री मध्वाचार्य संप्रदाय, ब्रह्मवाद्य गौड़ी संप्रदाय, हम रोज यहाँ भजन गाते हैं ना, कृष्ण नैते चतुर्मुख, हरे कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्माते नारदे रमाति, नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञा पठना बताति, मेरा करते यहाँ पे। इसलिए ये हमारे अभी प्रश्न है 4 संप्रदाय श्री ब्रह्मा रुद्र सनत, कहते ये चैतन्य महाप्रभु तो इन्होंने ये संप्रदाय क्यों स्वीकार किया, और तो तीनों था लेकिन महाप्रभु इसको क्यों स्वीकार किया, बोले कारण है महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, एक दिन में एक बार आते हैं। बोले क्या देने के लिए, गोपी प्रेम ब्रज भक्ति को देने के लिए आते हैं, जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिनके लिए पाने के लिए तरस। उन्होंने देखा भैया ये भाव किस कौन सा संप्रदाय, लेकिन देखा उन्होंने मध्वाचार्य संप्रदाय। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा उनका जो स्थापित विग्रह है वो गोपाल जी, जैसे मैया जैसा दधिमा करती है ना, उसमें रज्जू और उसमें एक डंडा होता है, उनका हाथ में ये रज्जू और डंडा हाथ में देखा। इसका मतलब होता है ये ब्रज की भावना है, ये ब्रज की गोपाल है। उसमें देखा ब्रज भाव, और उसमें क्या देखा उसमें 8 सन्यासी है जो गोपी भाव से वो भजन करते हैं, गोपी भाव से भजन करते हैं। और हमारा जो मूल सिद्धांत है आमनाय प्रातत्व हरिविहम, मतलब गुरु परंपरा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने देखा कि जो 10 मूल तत्व मध्वाचार्य भी 10 मूल तत्व को बोले, उनने उस संप्रदाय में क्या देखा, उस संप्रदाय में ब्रज भाव, उस संप्रदाय में, इसलिए महाप्रभु ने ये संप्रदाय को स्वीकार किया। इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम ब्रह्माद्व गौड़ीय संप्रदाय। समझ में आ गया समझ में? इसलिए कहते हैं कि आप लोगों ने सुन रहे थे ना कि अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र। इतने किसका अवतार है, हनुमान जी
वायुदेव। भीम, ये दोनों मिलकर के हनुमान जी कितना बलवान थे। और भीमसेन भी वैसे हैं, ये बहुत ये बलवान पवन थे। कुमार है, बड़ा बलवान है। एक समय कोई बहुत बड़ा पहलवान था, बड़ा पहलवान, ठीक हाथ का था। कोई आओ तो मेरे हाथ में 2 हाथ कर लो, कोई आओ तो मेरे साथ में तो सबसे ठीक है। जहाँ एक सेट ना सवा सेट कहीं मिल ही जाता है। आई मध्वाचार्य जी को पास में पहुंचे, जब पहुंचे वो बोल रहे भैया कोई हो तो मेरे साथ में 2 हाथ कर लो। इतने में मध्वाचार्य जी ने कहा 2 हाथ कर लो, एक काम करो तुम मेरे प्यारे का एक अंगूठा उठा करके दिखा मेरे हाथ में लड़ाई करोगे, मेरा प्यार में एक अंगूठा उठा कर दिखा दे। जो इतना बड़ा पहलवान था मध्वाचार्य जी का प्यार का एक अंगूठा को हिला दिया। अब वहीं पर गिर पड़ा, वहीं पर उसने गिर पड़ा, इतने बलवान। और उन्होंने एक साथ में 100 घड़े दूध उन्होंने, आप कितना पी सकते हो, कितना ग्लास दूध पी सकते हो? 2 3 4 राहुल तो 4 5 ग्लास 5 तक पी ले। लेकिन उन्होंने 100 घड़े दूध और कितने केले उन्होंने एक साथ में खा लिए। बोले क्यों? हनुमान जी ना, भीमसेन हनुमान का अवतार, सबके सब उन्होंने घोट लिए। इसलिए कहीं जा रहे थे शिष्यों के साथ, इतने में एक बाघ, पहले जंगल ही जंगल था, एक बाघ ने किसी शिष्यों के ऊपर आक्रमण किया। एक थप्पड़ मारे ना, एक थप्पड़ से बाघ प्राण चला गया। शेर एक थप्पड़ से बाघ को उन्होंने मार डाले। इसलिए इनके अंदर में अथाह पराक्रम था, अथाह पराक्रम था। कि जब जा रहे थे इतने में एक बिजनेसमैन पहले नाव में लेकर सब चीजें एक देश से दूसरे देश में नाव में सारी चीजें ले रहे थे। और नाव में चलते चलते हठात किया हुआ नाव फंस गया, नाव नहीं चली। तो जो बड़ी था बड़ा दुखी होकर बैठा हुआ, क्या होगा। इतने में देखा कि संत बैठा हुआ, मध्वाचार्य लंबे चौड़े बैठे कितना जो नाके लकड़ी सो फिर पकड़ी हैं। इसलिए देखा संत है, बोले बाबा मेरे नाव लग गया रेती की चरा, थोड़ा आशीर्वाद कर दो। बोले चिंता मत करो। उन्होंने तो बोले ऐसे हिला, ऐसे हाथ में दिखाया, तो बोले ऐसे हाथ हिलाया ना, वो हिलाते अपने आप नाव चलना शुरू हो गया, नाव चलना शुरू हो गया। वो इतने प्रसन्न, इतने खुश हो गए। बोले बाबा आपकी कृपा से मेरे नाव, आपको जो इच्छा आप सो ले सकते, बताओ इससे आप क्या लेना चाहते हो। लेकिन इतने में देखा एक तिलक का बहुत बड़ा ढेला तिलक, वो तिलक की यहाँ पे तिलक लगाए थे ना गोपी चंद, बोले हमें किसको दे दो। तो जनाब भोजन कितना क्विंटल था, और उन्होंने उसको उठा करके अपना कंधे पर ले गए। कंधे पर उठाकर जब थोड़ी दूर गए ना, वो तिलक 2 टुकड़े हो गए। जब 2 टुकड़े हो गए, उसका अंदर से सुंदर एक कृष्ण मूर्ति जो दधि मंथन और उसका जो रज्जु पकड़े हुए सुंदर एक कृष्ण मूर्ति, बड़े श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े सुंदर कृष्ण मूर्ति, वही उनकी जो विग्रह है उन्होंने वहां पर, अभी अगर जाओ गुरुकुल में दर्शन करोगे। अभी जो बता रहे थे ना, उन्होंने एक डंडा, सूखा डंडा को उन्होंने गाड़ दिया तो विराट वटवृक्ष हो गया, सूखे डंडे से हैं, क्योंकि वो साधारण है ही नहीं। अभी भी वो पेड़ है, विशाल वटवृक्ष पेड़, बरगद का पेड़, अभी भी वो वृक्ष वहां पर विद्यमान। ऐसे ही इनकी अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र है। मध्वाचार्य देखोगे ऐसे तो मतलब जीव और भगवान हर समय अलग। हम कौन है? हम ठाकुर के संतान हैं, और भगवान हमारे प्रभु, हम सेवक हैं। इसलिए हर समय 2 कभी हैं, कभी शुद्धा द्वैता हैं, ये सब अलग अलग उसमें थोड़ी थोड़ी विस्तृत है। हम भगवान से अभिन्न नहीं, लेकिन ये सीधा कहते नहीं, जीव हर समय जीव ही रहेगा और भगवान हर समय भगवान ही रहेंगे। हम हर समय ठाकुर का ही नित्य सेवक है। इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि ऐतरेय उपनिषद पाठ करते इनको ऊपर पुष्प की बौछार हुई, और उसका अंदर में ही अपना अंतिम लीला, मतलब ठाकुर जी के पास में वो भीम हनुमान है ना, वो ठाकुर जी के पास में चले गए। इसलिए वो हम सबको आशीर्वाद करें, कृपा करें, जैसे हम भक्ति लाइन में चल सके। ठीक है, अच्छा